अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जो पढ़ाने वाले हैं उर्दू मीडियम 10 TH और 12 TH के बच्चों के लिए। तो उर्दू मीडियम के लिए स्पेशल क्लासेस जहां पर हम चैप्टर को आसान और एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। अगर आप भी बिहार बोर्ड या किसी लिए हैं तो इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और इसमें जुड़े रहिए ताकि आपको क्लास ना छूटे। इसलिए क्लास को ध्यान से देखें और नोट्स बनाएं और रोज़ जुड़ना ना भूलें बाय आज़ाद सर उर्दू सुपर क्लासेस। ठीक है, अगर अभी तक उर्दू सुपर क्लासेस को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर। सुपर क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किए हैं तो जल्दी कीजिए ताकि आपके क्लास ना छूट पाए। दोस्तों समझ में आया? दोस्तों चलिए, उर्दू मुहर्रम और इस्लामी साल का पहला महीना है। मुहर्रम क्या है? उर्दू मतलब यहाँ मुहर्रम इस्लामी साल का क्या है? पहला महीना। कुरान व हदीस में इस महीना की बड़ी फजीलत आई है। मतलब मुहर्रम जो महीना है उस महीना में कुरान व हदीस में क्या है, इसकी बड़ी फजीलत आया है, बड़ी फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। फ़र्ज़ अगर जो जैसे फ़र्ज़ नमाज अल्लाह ताला ने किए 5 वक्त हम लोग के ऊपर फ़र्ज़ किया है, वो फ़र्ज़ नमाज के बाद उसके नमाज के बाद जो सेकंड नंबर में आता है वो क्या है? नमाज तहज्जुद। क्या आता है? नमाज तहज्जुद। और रमज़ान के रोज़े के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है। जो रमज़ान का रोज़ा है, रमज़ान के रोज़े के बाद सेकंड नंबर में जो आते हैं वो क्या है? मुहर्रम का रोज़ा है। ये बता रही है आपको, आपका क्लास 10th में आएंगे मुहर्रम का एक तारीफ सुनाओ या कुछ भी बता देंगे तो आपको समझना है। ठीक है, इस महीना की दूसरी तारीख को हम यौम अशूरा के नाम से याद करते हैं। किसके नाम से? यौम अशूरा के नाम से हम क्या करते हैं? याद करते हैं। इस दिन रोज़ा रखना सुन्नत है। क्या है? इस दिन रोज़ा रखना क्या है? सुन्नत है। इस दिन रोज़ा रखना क्या है? सुन्नत है दोस्तों। ठीक है, मुहर्रम देखिए, मुहर्रम के महीने में ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की हिफाजत की खातिर शहादत का बयान दिया, यानी शहादत दिया। क्या दिया? इस मुहर्रम के दिन ही शहादत दिया। और हम लोग क्या करते हैं? वो शहादत दिया। एक बात बता रहे, अगर आपके घर में कोई डेट कर जाए, कोई मर जाए या कोई मतलब उसमें डेट कर जाए आपके घर में, तो उस वक्त आप क्या कीजिएगा? जो डांस कीजिएगा या ढोल बजाइएगा या लाठी घुमाइएगा, गमगीन रहिएगा। तो इसलिए मुहर्रम का जो 2 रोज़ा क्या है, यानी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के बाद किस रोज़ा का जिक्र किया गया है? मुहर्रम का रोज़ा। इसलिए जो शहादत दिया इमाम हुसैन। ठीक है, और आपके साथ बहुत से जानिसारों ने भी शहादत को चुना था। क्या चुना था? मतलब उसके साथ जो और भी मतलब सहाबा थे या बहुत। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इस महीना को गम का महीना करार देने लगे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत को छोड़कर बिदअत व खुराफात में मशगूल हो गए हैं। क्या किए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत को छोड़कर हम बिदअत और खुराफात, यानी खुराफात के ये लाठी घुमाना, ढोल बजाना, ये सब क्या है? खुराफात है। तो वो सब में हम लोग क्या किए? उतर गए हैं दोस्तों। और इस बिदअत और खुराफत को असल दीन समझ बैठे हैं। इस बिदअत और खुराफत को हम क्या समझे? असल दीन समझ बैठे हैं। हमें चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मुहर्रम को मनाएं। क्या मनाएं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हमको मुहर्रम मनाना है। खुराफात को असल दीन समझ बैठे हैं। हमें चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मुहर्रम को मनाएं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म अता किया है, तो उस हुक्म के मुताबिक हम क्या करें? मुहर्रम को बनाएं। तब जाकर हम खुदा की खुशनुदी के मुस्तहिक
हो सकते हैं, यानी खुदा के पास हम खुद मुस्तहिक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वरना मुहर्रम की तारीफ क्या है, मुहर्रम की तारीफ हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। मुहर्रम इस्लामी साल का क्या है, पहला महीना है, जिसे हुर्मत वाला महीना कहा गया है। ठीक है, और इस महीने में इबादत, रोज़ा और नेकी के अमाल की बड़ी फजीलत बयान की गई है। क्या की गई है, इस महीने में बड़ी नेकी और फजीलत, इबादत और फजीलत बयान की गई। ठीक है, ख़ास तौर पर क्या, ख़ास तौर पर यौम अशूरा 10 मुहर्रम, ख़ास तौर पर यौम अशूरा 10 मुहर्रम के रोज़ों को सुन्नत करार दिया गया है। मुहर्रम हमें कुर्बानी, सब्र और हक की राह पे साबित कदमी का दर्श देता है, यानी हमको सिखाता क्या है, जो मुहर्रम जो है उसमें हम क्या करेंगे, बजाय इधर उधर करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। मुहर्रम हमें कुर्बानी का याद रखना चाहिए, सब्र अता करना, सब्र और हक की राह में साबित कदमी का दर्श दिया गया है, क्योंकि इस महीने में हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। इस महीने में क्या थे, हज़रत इमाम हुसैन ने क्या किया था, उस महीने में अपना जो जान है वो कुर्बान कर दिया था, किसके लिए, इस्लाम के लिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर देंगे, मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है, जिसे अल्लाह ताला ने खिदमत वाला महीना करार दिया गया। ये क्या है, खिदमत, ये क्या है, खिदमत, वहाँ पर भी खिदमत है, हम हुर्मत बोल दिए थे, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर भी क्या है, खिदमत है। यहाँ मुहर्रम की तारीफ 2 नंबर। ठीक है, 1 नंबर बता दिए, उसको भी याद कर लीजिएगा, या इसको याद कर लीजिएगा, किसी को भी याद कर लीजिएगा चलेगा, या तीनों में से किसी को भी याद कीजिएगा चलेगा, लेकिन तीनों में से किसी को एक को आपको याद करना होगा। मुहर्रम इस्लामी साल का क्या है, पहला महीना है। मुहर्रम इस्लामी साल का क्या है, पहला महीना है, जिससे अल्लाह ताला ने खिदमत वाला क्या है, खिदमत वाला करार दिया गया है। इस महीने को इबादत, रोज़ा और नेकियों के लिए ख़ास अहमियत हासिल है। यौम अशूरा 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा रखना सुन्नत है। यौम अशूरा क्या है, 10 रोज़े के दिन यानी सुन्नत करार दिया गया है। इसी महीने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, इसी महीने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की सरबुलंदी और हक के हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान की है। मुहर्रम हमें सब्र, कुर्बानी, हक पर साबित कदमी और ईमान की मजबूती का पैगाम देता है। तो इसीलिए आप लोग अगर तीनों में से अगर जो आपको अच्छा लगा हो, 1 नंबर ये तारीफ, 2 नंबर ये, और पहला जो हम बताए वो भी, तीसरा नंबर, अगर जो अच्छा लगे, जो आपको आसान लगा तीनों में से मुहर्रम के बारे में वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि मुहर्रम आएगा ही। और मजमून जो पढ़ाए तो क्लास 1 पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है, क्लास पार्ट 2 है, तो उसमें हम जो बताए थे पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 आपका पार्ट 1 जो है उसमें भी हम बता दिए हैं सारा चीज़, और इसमें भी हम बता दिए। ठीक है, मजमून भी आएगा और मुहर्रम भी आएंगे। इसीलिए अगर अभी तक उर्दू सुपर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए सर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मेरा क्लास कैसा लगा, चलिए दोस्तों हम अगले क्लास नए टॉपिक, नए अंदाज के साथ फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।